नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी विद खुशबू पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं सामान्य ज्ञान के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ। दोस्तों, ये सभी प्रश्न सेलेक्टेड और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? दोस्तों, सही जवाब है 1969 ईस्वी में। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है, भारत की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? सही जवाब है दोस्तों वास्को डी गामा। भारत की खोज का श्रेय वास्को डी गामा को दिया जाता है। अगला सवाल है, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा क्या है? दोस्तों, सही जवाब है 25 वर्ष। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा है 25 वर्ष। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? दोस्तों, सही जवाब है 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला सवाल है, कौन सा मुगल बादशाह वीणा बजाता था? सही जवाब है दोस्तों औरंगजेब वीणा बजाता था। अगला सवाल है, कौन भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है? सही जवाब है दोस्तों गोदावरी नदी। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। अगला सवाल है, भारत में सूचना का अधिकार कानून किस वर्ष लागू हुआ था? सही जवाब है 2005 में। दोस्तों, भारत में सूचना का अधिकार लागू हुआ था 2005 में। अगला सवाल है, गंगा नदी को किस वर्ष भारत का राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था? सही जवाब है 4 नवंबर 2008 को। दोस्तों, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था 4 नवंबर 2008 को। अगला सवाल है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? सही जवाब है दोस्तों कबड्डी। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। अगला सवाल है, चांद पर कदम रखने वाला पहला मानव कौन था? सही जवाब है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। दोस्तों, चांद पर कदम रखने वाला पहला मानव था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अगला सवाल है, पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहते हैं? सही जवाब है वीनस। पृथ्वी की जुड़वा बहन वीनस को कहते हैं। अगला सवाल है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? सही जवाब है दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला सवाल है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? दोस्तों, सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। अगला सवाल है, कौन भारत का राष्ट्रीय फल है? दोस्तों, राष्ट्रीय फल है आम। अगला सवाल है, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? सही जवाब है दोस्तों तांबा। मानव द्वारा सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया गया था। अगला सवाल है, कारगिल विजय दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? सही जवाब है 26 जुलाई। कारगिल विजय दिवस प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है। अगला सवाल है, भारत के किस शहर को स्वर्ण मंदिरों का शहर कहते हैं? सही जवाब है अमृतसर, पंजाब। अगला सवाल है, किसके कारण दांत की बीमारी होती है? दोस्तों, कवक के कारण दांत की बीमारी होती है। अगला सवाल है, किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था? दोस्तों, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। अगला सवाल है, आइस हॉकी खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? सही जवाब है 6 खिलाड़ी। दोस्तों, आइस हॉकी खेल में एक टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं। अगला सवाल है, किसके द्वारा भारत एक खोज पुस्तक लिखी गई थी? दोस्तों, भारत की खोज पुस्तक पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई थी। अगला सवाल है, बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? सही जवाब है कर्नाटक। दोस्तों, बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में स्थित है। अगला सवाल है, मानव की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती है? सही जवाब है 22। मानव की खोपड़ी में कुल 22 हड्डियां होती है। अगला सवाल है, द्वितीय विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला था? सही जवाब है 6 वर्षों तक। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध 6 वर्षों तक चला था। अगला सवाल है, किस महान दार्शनिक ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी?
सही जवाब है स्वामी विवेकानंद ने। दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। अगला सवाल है, वृद्धावस्था के समय मनुष्य का शरीर कमजोर क्यों हो जाता है? सही जवाब है दोस्तों कैल्शियम की कमी के कारण। अगला सवाल है, भारत में पंचायती राज दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? सही जवाब है 24 अप्रैल। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला सवाल है, बंबई को अलग कर महाराष्ट्र एवं गुजरात दो अलग अलग राज्य का गठन कब किया गया था? सही जवाब है दोस्तों 1960 ईस्वी में। बंबई को अलग कर महाराष्ट्र एवं गुजरात जो है दो अलग राज्य बना था 1960 ईस्वी में। अगला सवाल है, किस प्रकृति के तत्व का पीएच मान 7 से कम होता है? सही जवाब है अम्लीय। अम्लीय तत्व का पीएच मान 7 से कम होता है। अगला सवाल है, प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला था तथा युद्ध कब से कब तक हुआ था? सही जवाब है दोस्तों 4 वर्षों तक। प्रथम विश्व युद्ध 4 वर्षों तक चला था और यह 1914 से 1918 ईस्वी तक चला था। अगला सवाल है, भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कौन सी है? सही जवाब है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। दोस्तों भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अगला सवाल है, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन किस वर्ष किया गया था? सही जवाब है 1951 में। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन 1951 ईस्वी में किया गया था। अगला सवाल है, किस ऋतु में खरीफ फसल बोया जाता है? सही जवाब है वर्षा ऋतु में। खरीफ फसल वर्षा ऋतु में बोया जाता है। अगला सवाल है, सरसों, गेहूं, चना और मटर कौन सी फसल का उदाहरण है? सही जवाब है रबी फसल। अगला सवाल है, किस मुगल शासक के शासन काल के समय छत्रपति शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी? सही जवाब है औरंगजेब। अगला सवाल है, वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था? दोस्तों वास्को डी गामा पुर्तगाल का निवासी था। अगला सवाल है, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु क्या है? सही जवाब है कंगारू। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है कंगारू। अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगला सवाल है, एडवर्ड जेनर को किस टीके की खोज के लिए जाना जाता है? सही जवाब है चेचक। अगला सवाल है, खरीफ फसल को कब काटा जाता है? दोस्तों खरीफ फसल को सितंबर अक्टूबर के महीने में काटा जाता है। अगला सवाल है, भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सही जवाब है मध्य प्रदेश। अगला सवाल है, भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष कारगिल युद्ध हुआ था? दोस्तों कारगिल युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच 1999 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है, भारत में साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? सही जवाब है ज्ञानपीठ पुरस्कार। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला सवाल है, भारत में सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? दोस्तों सही जवाब है दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। अगला सवाल है, किस वर्ष दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था? सही जवाब है दोस्तों 1911 में। दिल्ली को भारत की राजधानी 1911 में बनाया गया था। अगला सवाल है, हॉकी की टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? सही जवाब है 11। हॉकी टीम में कुल 11 खिलाड़ी होते हैं। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सही जवाब है 5 वर्ष का। अगला सवाल है, किसे पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है? सही जवाब है लाला लाजपत राय। अगला सवाल है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। अगला सवाल है, राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। अगला सवाल है, भारत में प्रथम लोकसभा आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? सही जवाब है 1952। अगला सवाल है, कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है? दोस्तों कार्बन का शुद्धतम रूप है हीरा। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सही जवाब है सुचेता कृपलानी। अगला सवाल है, महाराष्ट्र का नागपुर शहर किसके लिए
प्रसिद्ध है? सही जवाब है संतरा के लिए। अगला सवाल है राफेल नडाल का संबंध किस खेल से है? दोस्तों राफेल नडाल का संबंध है टेबल टेनिस से। अगला सवाल है दुनिया का पहला तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है? सही जवाब है कायबुल नेशनल पार्क। अगला सवाल है यूपीएससी का पूरा नाम क्या है? यूपीएससी का पूरा नाम है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अगला सवाल है पेसमेकर का संबंध हमारे शरीर के किस अंग से है? सही जवाब है हृदय। पेसमेकर का संबंध हृदय से है। अगला सवाल है मछली से प्राप्त कॉड लीवर तेल से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? मछली के लीवर से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। अगला सवाल है डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? सही जवाब है अल्फ्रेड नोबेल। अगला सवाल है कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? दोस्तों कालाहारी रेगिस्तान अफ्रीका में स्थित है। अगला सवाल है यूक्रेन की राजधानी क्या है? सही जवाब है कीव। यूक्रेन की राजधानी है कीव। अगला सवाल है सम्राट अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? सही जवाब है 13वें शिलालेख में। अगला सवाल है भारत में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? सही जवाब है 39। अगला सवाल है कौन विश्व का सबसे प्राचीन खेल है? दोस्तों सही जवाब है कुश्ती। विश्व का सबसे प्राचीन खेल है कुश्ती। अगला सवाल है सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय किसे दिया जाता है? दोस्तों सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। अगला सवाल है सौर मंडल के बाहर सीरियस नाम के चमकीले तारे को और क्या कहते हैं? सही जवाब है डॉग स्टार। अगला सवाल है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सही जवाब है दोस्तों वुलर झील। अगला सवाल है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? अनुच्छेद 343 के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। अगला सवाल है ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? सही जवाब है अभिनव बिंद्रा। अगला सवाल है ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? दोस्तों ओलंपिक खेल का आयोजन होता है 4 वर्ष के बाद। अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है 10 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला सवाल है शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? दोस्तों शिवाजी की मृत्यु हुई थी 12 अप्रैल 1680 में। अगला सवाल है वास्को डी गामा भारत कब आया था? दोस्तों वास्को डी गामा 1498 में भारत आया था। अगला सवाल है विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन रूट 10,260 किलोमीटर। अगला सवाल है विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था 1914 से 1918। अगला सवाल है भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं? सही जवाब है थार। अगला सवाल है भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल। अगला सवाल है शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। अगला सवाल है जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? दोस्तों जापान पर परमाणु बम गिराया गया था 1945 ईस्वी में। अगला सवाल है गॉडविन ऑस्टिन क्या है? दोस्तों गॉडविन ऑस्टिन है शिखर। अगला सवाल है दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था? सही जवाब है श्रीमती देविका रानी रोरिक। अगला सवाल है राष्ट्र कवि किन्हें कहा जाता है? सही जवाब है रामधारी सिंह दिनकर। अगला सवाल है लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? सही जवाब है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला सवाल है जीरो की खोज किसने की थी? दोस्तों जीरो की खोज आर्यभट्ट ने की थी। अगला सवाल है खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? सही जवाब है विटामिन सी। अगला सवाल है ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? सही जवाब है ऑडियोमीटर।
अगला सवाल है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? दोस्तों गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। अगला सवाल है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? सही जवाब है राष्ट्रपति। अगला सवाल है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? दोस्तों रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है। अगला सवाल है, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? पोंगल तमिलनाडु का त्योहार है। अगला सवाल है, मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन है? सही जवाब है आचार्य विनोबा भावे। अगला सवाल है, रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? 1913 ईस्वी में दिया गया था। अगला सवाल है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। अगला सवाल है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? दोस्तों पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है 12,742 किलोमीटर। अगला सवाल है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? दोस्तों सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र ग्रह। अगला सवाल है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय के द्वारा की गई थी। अगला सवाल है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? सही जवाब है मधुमेह। इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह बीमारी के उपचार में होता है। अगला सवाल है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? सही जवाब है असम। अगला सवाल है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? दोस्तों दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। अगला सवाल है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।